तो पिताजी लेबर में भी जाते हैं और ऐसे गृहस्थी मतलब खेती बाड़ी भी करते हैं। लेबर में कभी कभी जाते हैं तो एक दिन का 200-300 ज़्यादा नहीं हो पाता है। ट्यूशन पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किए हैं ताकि अपना पढ़ाई कम से कम कर पाएँ। मुझे पता चला है कि आप खान सर से पढ़ना चाहती हैं, पटना जाना चाहती हैं। क्योंकि वो कम पैसे में ही बच्चों को, गरीब बच्चों का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कम पैसे में ही पढ़ाते हैं। जब रिजल्ट आए तो हमें बहुत मन था कि कुछ ऐसे बच्चों को हम लैपटॉप गिफ्ट करें जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और वाकई में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हमको पढ़ने के लिए मतलब ये चीज़ें मिल गई जो हमें खरीदना चाहती थी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है और अभी हम छपरा के एक गांव में हैं। जिस गांव को थोड़ा सा दिखाइएगा, इसका लोकेशन किस तरीके का है और इसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा होगा। हमारे साथ जो दिखाई दे रही है आपको इस फ्रेम में, इनका नाम शिल्पी है और शिल्पी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 83.2% जो है वो लेकर आई हैं और इस पूरे क्षेत्र में आज तक किसी भी लड़की का इतना अच्छा मार्क्स नहीं आया था। बहुत बहुत बधाई आपको शिल्पी कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आई हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मतलब कितने घंटे पढ़ाई करती थी कि कोई 83.2% लेकर आ जाएगा? 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी जी। ये आपका घर है, पीछे में दिखाईगा, ये शिल्पी का घर है। आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे आने का हमारा पर्पस ये था, हम पटना से चलकर छपरा आए हैं और यहाँ पर जो है वो दिखाना चाह रहे थे कि कितनी मेहनत से 10 से 12 घंटे पढ़ाई करके शिल्पी जो है, जिनके पिताजी किसान हैं, बहुत मेहनत करके इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स लाया है। और मुझे जहाँ तक पता चला है कि आपका उम्मीद ज़्यादा था कि 83% जो आप लेकर आई हैं उससे ज़्यादा उम्मीद था आपका। जी। क्या उम्मीद था? उम्मीद था कि 450 प्लस आ जाएगा, बट नहीं आ 450 पाएगा। से ज़्यादा उम्मीद था। यस। मतलब मेहनत पे इतना ज़्यादा भरोसा था जी आपने। जी। अच्छा, गांव या किसी छोटी जगह की लड़कियां जब इतना पढ़ाई करती है ना तो लोग कहते हैं कलेक्टर बन जाएंगी क्या? ताना देते हैं लोग? बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, वो सब इग्नोर करके चलना क्या पड़ता बोलते हैं लोग आपको? बोलते हैं कि मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा डरवाते हैं कि क्या ये कर लेगी वो कर लेगी। यहाँ का तो माहौल सुनिएगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लड़कियों को कहीं जल्दी जाने नहीं देता है लोग। ये हम लोग मतलब यहाँ पे बहुत सी कम लड़कियां हैं जो इंटरमीडिएट यहाँ पे कर पाती हैं। यहाँ का क्षेत्र में इंटर भी लोग नहीं किए हुए, उतना ज़्यादा नहीं कर पाता है लोग। क्योंकि अपना बिहेवियर खुद लड़की खराब कर देती है, जिसकी वजह से उसके माता पिता कुछ सोचने भरोसा नहीं करते हैं और उसी की वजह से जो अच्छा करता है उसको भी ले जाते हैं, उसके माता पिता को भी डरने लगने लगता है। तो मैं यही कहती हूँ कि अपने बच्चों पर भरोसा रखिए, ध्यान दीजिए और बाकी दुनिया को सुनने की ज़रूरत नहीं है। हर किस्म की दुनिया हो चुकी है। अच्छा, आपके पिताजी कितना सहयोग करते हैं आपका? जितना लाइक हो पाता है उतना लाइक करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी काम? पिताजी तो खेती गृहस्थी में ज़्यादा। बस। कितनी आमदनी हो जाती है लगभग? आमदनी ये लेबर में कभी कभी जाते हैं तो एक दिन का 200-300 ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो पिताजी लेबर में भी जाते हैं और ऐसे गृहस्थी मतलब खेती बाड़ी भी करते हैं। जी। तो कितनी बहनें हैं आप लोग? कितने भाई बहन हैं? 5 बहन केवल हैं। 5 बहन हैं, पिताजी हैं, माँ हैं। घर का खर्च तो बहुत ज़्यादा आता होगा। बहुत ज़्यादा आता है। कैसे हो पाता है सब? कैसे भी अब मजबूरी है तो निकालना पड़ेगा, जितना है उतना ही में रहना ही पड़ेगा। फिर कहाँ से लाएंगे? जितना है उतना में तो चलाना ही पड़ेगा। आप सहयोग करने के लिए कुछ करती हैं? ट्यूशन पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किए हैं ताकि अपना पढ़ाई कम से कम कर पाएँ। इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है आपकी, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, फिर भी अभी से क्यों लगा कि पढ़ा लेते हैं या फिर ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, स्कूल में चले जाते हैं? इधर के लोग बोले कि पढ़ा दीजिए तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मेरा अपना भी कुछ खर्चा निकल जाएगा, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। पिताजी का भी सहयोग हो जाएगा इसमें, है ना? चलिए आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि घर बार जो है वो कैसा है शिल्पी का। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे आए तो बहुत हम लोगों को मतलब देख के लगा कि भाई इस परिस्थिति में भी ये लड़की इतनी मेहनत करके इतना नाम रोशन करी है पूरे क्षेत्र का। सुन के बहुत अच्छा लगा कि वैसे बहुत सारी लड़कियों का रिजल्ट आया लेकिन इतना किसी का मार्क्स आया नहीं है। और मार्क्स की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ लड़के हैं जिन्होंने अभी तक इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। उस बीच में जो है वो कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलना जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है हमको। मुझे यहाँ पर इस क्षेत्र को बताइएगा, इसमें क्या क्या होता है? अभी फिलहाल खाना यहाँ पे बनता है, बाद में ये सब भट जाएगा। अच्छा। अभी ऐसे बनाने के लिए अभी न्यू घर बना है ना, तो मतलब ये आपका किचन का काम इसमें होता है ना? ये एक मड़ई बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है वो खाना पीना बनाया जाता है और इसी के अंदर से हमारे लिए चाय बना के भी आया और बहुत सारे नाश्ते भी आए थे। तो ये जो है अंदर की तरफ इनकी माता जी हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पर्दा करती हैं, वो बाहर निकलने में कंफर्टेबल नहीं होंगी इसलिए मैं दिखाऊंगी नहीं। अंदर की तरफ चलते हैं। और जब भी कोई छात्र मेहनत करता है ना, कहता है कि 10 से 12 घंटा वो पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके कमरे में
आपको उसकी झलक नज़र आती है। और भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े सारे ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो सब इंटरमीडिएट का है। क्या क्या लिखा है आपने? साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो आज तक मुझे समझ में ही नहीं आया जो आपने यहाँ पे लिखा है। साइंस से आपने पढ़ाई की है ना? साइंस मैथ से। हाँ, अनमोल वचन भी लिखा है आपने, बहुत कुछ। तो इंस्पिरेशनल लाइन वाइन भी आप याद करती हैं? जी। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पे दिखाई? मोटिवेट होता है आदमी। क्या बनना चाहती हैं शिल्पी आगे चल के? बनना बहुत बड़ा चीज़, मतलब मेरा ख्वाब है बनने का, बट कहते हैं कि सीक्रेट तब तक किसी चीज़ को रखना चाहिए जब तक वो अचीव ना हो पाए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, है ना? इसलिए थोड़ा मतलब मैं प्रदर्शित नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बनना बहुत बड़ा है। बड़ा कुछ ख्वाब है आपका बनने का कि आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहती है। मुझे पता चला है कि आप खान सर से पढ़ना चाहती हैं, पटना जाना चाहती हैं। क्योंकि वो कम पैसे में ही बच्चों को, गरीब बच्चों का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कम पैसे में ही पढ़ाते हैं। इसलिए उतना तो हमारे लिए मतलब वहाँ रहने का व्यवस्था अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। उसके लिए पैसा वगैरह भी चाहिए, बट चाहती हूँ कि अगर जाना चाहे तो पिताजी भेजेंगे गांव से बाहर? जी भेज देंगे। अच्छा, वो तैयार हैं कि बेटी जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक पढ़ाना है? जी, है ना? तो खान सर के में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा? क्या अच्छा लगता है? चीज़ों को बहुत इजी करके पढ़ाते हैं, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ बन के ही आते हैं। और सबसे अच्छा उनका मोटिवेशन ये है कि बच्चों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाते हैं, चीज़ों को एकदम सरल करके पढ़ाते हैं, और कम ज़्यादा पैसा लेने की उम्मीद में वो नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत कम पैसे में पढ़ाते हैं वो। जी, तो इसलिए आप उनसे जुड़ना चाहती हैं, उनसे क्लास करना चाहती हैं। तो जैसा शिल्पी ने बताया कि ये खान सर से पढ़ना चाहती हैं, तो मान लीजिए कि पटना जाके पढ़ना बहुत मुश्किल, जैसा आपने बोला था कि खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, उतना परिवार में जो है वो इनकम का सोर्स कुछ नहीं है। तो हमने सोचा कि हमें पता था पहले से कि ये खान सर से क्लास करना चाहती है, फिर ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें पढ़ना चाहती हैं। तो हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें इन्हें। तो शिल्पी, हम आपके लिए हम एक लैपटॉप लेकर आए हैं जिससे आप आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सकती हैं, और ये एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो हमारी तरफ से आपके लिए रहेगा। तो ये आप खोल के देखिए कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे रख के खोलिए, नहीं तो गिर जाएगा। ये एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर किसी के सपनों में आप छोटा सा एक पार्ट लेकर और उसे मोटिवेट करें, इस वाले में होगा। तो एक लैपटॉप हमारी तरफ से। जब रिजल्ट आए तो हमें बहुत मन था कि कुछ ऐसे बच्चों को हम लैपटॉप गिफ्ट करें जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और वाकई में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो अगर आपने शिल्पी की कहानी देखी या फिर इनकी जुबानी ये जो आप बता रही थी, मुझे लगा कि इसका सही उपयोग आप ही कर सकती हैं, है ना? थैंक यू सो मच इसके लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेरणा दायक चीज़ें मिली। लैपटॉप ऐसा था कि आप सोचती थी कि आपके पास एक लैपटॉप हो अपना? जी, सोचते ही थे कि ये इंटरमीडिएट वाला पैसा आएगा तो खरीदूंगी। अच्छा, इंटरमीडिएट के पैसे से आप खरीदना चाह रही थी, लेकिन उस पैसे से आप और भी कुछ कर सकती हैं। एक लैपटॉप हमारी तरफ से, जिसमें आप क्या करेंगी, खोल के दिखाइए कि कैसा है। तो ये रहा आपका लैपटॉप, जिस पे आप आराम से ऑन करके भी देख लीजिए इसको। ये ऑन हो गया। अब आप इस पे आराम से जो पढ़ना चाहें बड़े स्क्रीन पे पढ़ेंगे, आंख पे प्रेशर नहीं पड़ता है। और हम यही चाहेंगे कि इस लैपटॉप देने का हमारा मकसद ये था कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएं, बहुत कुछ अच्छा करें। तो खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हमको पढ़ने के लिए मतलब ये चीज़ें मिल गई जो मैं खरीदना चाहती थी। हाँ जी, बजट कभी नहीं हो पाया इतना कि इकट्ठा करें कुछ पैसा और लैपटॉप एक खरीद लें। ये वाला सोचे थे कि इंटरमीडिएट बाद पैसा जो आएगा उससे मिला करके खरीदूंगी। हाँ, बट मिल गया तो बहुत खुश हूँ। उस पैसे से और कोई काम हो जाएगा। क्या उपयोग होगा इसका, लैपटॉप का? इससे पढ़ाई करूंगी, बस पढ़ाई मन लगा के पढ़ाई करेंगी। बहुत ज्यादा, जितना पहले करती थी उससे ज्यादा एफर्ट हम लोग सोच रहे हैं कि आप लगाएं। उससे ज्यादा करना ही पड़ेगा। सपनों को पूरा करना है तो उससे ज्यादा करना है, पर वो कुछ नहीं है मेहनत। अब हमारा भी भरोसा आपके साथ है ना, कि आपको हमारे भरोसे पे भी उतरना है सही तरीके से। जी अवश्य। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आशीर्वाद रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद भी रहे, और आप जो तमाम लोग देख रहे हैं वो भी आशीर्वाद दें इनको, और खूब सारी शुभकामनाएं दें कि जिस तरीके से इस क्षेत्र का नाम ये आगे बढ़ा रही हैं, आगे भी बढ़ाते रहे, और जो सपना है वो पूरा कर ले। तो फिर हम लोग आएंगे कवरेज में कि ये देखिए इस गाँव की बेटी जो है वो अफसर बन गई। अफसर बिटिया को हम लोग इंट्रोड्यूस कराने के लिए आएंगे। कैसा लगा ये पूरा वीडियो, कैसा लगा इनका कहानी, हमारे से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।